अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं राय हदायत टीवी और मैं हूं रजा मकसूद। तमाम तारीफें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए कि जिसने हमें ईमान की नेमत से सरफराज फरमाया और बेहद दुरूद व सलाम जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि जिनको अल्लाह ने सरताज रसूल और खातमुन नबीयीन बनाया। दोस्तों, आप ये द इल्यूमिनाटी सीक्रेट सोसाइटी का चौथा हिस्सा देख रहे हैं। यहूदी की शरारतों और इन सीक्रेट सोसाइटीज की साजिशों से ऐसा महसूस होता है कि वो दज्जाल को खुदा मनवाने के लिए अभी से लोगों के माइंड को कंट्रोल कर रहे हैं ताकि कल इसी कंट्रोल की बदौलत दज्जाल को मनवाया जा सके। इसके लिए सबसे पहले इन्होंने मीडिया को अपने कब्जे में कर लिया। दुनिया में जो भी मीडिया कंपनीज हैं सब की सब यहूद के कंट्रोल में हैं। इसके बाद इन्होंने एंटरटेनमेंट और शोबिस के नाम से लोगों के माइंड अपने कंट्रोल में करने के लिए इंडस्ट्रीज बनाई, जहां फिल्मों से लेकर पॉर्न मूवीज तक, ड्रामों से लेकर टीवी शोज तक और रीमिक्स से लेकर पॉप म्यूजिक तक सब के सब तरीकों से माइंड को कंट्रोल करने के लिए टेक्निक इस्तेमाल की, जिनमें से एक तरीका है बैक ट्रैकिंग का, और ये तरीका म्यूजिक के जरिए इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, आज की वीडियो में इंशाल्लाह अल्लाह की मदद और नुसरत से हम इसी बैक ट्रैकिंग के बारे में सुनेंगे। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो के इख्तिताम में भी आपको बताया था कि माइंड को कंट्रोल करने के लिए एक टेक्निक बैक ट्रैकिंग है। हदीस शरीफ में आता है जिसका मफहूम है कि म्यूजिक शैतान की आवाज है। अब हमारी आवाम ये मानती ही नहीं। वो कहती है कि इसके बगैर गाड़ी नहीं चलती, या दूसरे अल्फाजों में ये कहा जाए तो इसके बगैर वक्त नहीं गुजरता। दोस्तों, आइए इस वीडियो में देखते हैं कि मौसीकी से चलने वाली गाड़ी और इसकी धुनों में मसरूफ करके गुजरे हुए पल के क्या नतीजे आते हैं। मौसीकी सुनने वाले जो कुछ सुनते हैं वो ट्रैक का फॉरवर्ड प्ले है। इसके साथ ही रिवर्स में ट्रैक मैसेज छुपा होता है। ये हमारे शऊर की गिरफ्त में नहीं आता, लेकिन लाशऊर यानी अनकॉन्शियस इसे कबूल किए बगैर नहीं रह सकते। ये हमारे शऊर की समझ से बहुत आगे है, लेकिन हमारा अनकॉन्शियस इसे डीकोड करके कबूल कर लेता है। जब ट्रैक को बैकवर्ड चलाया जाता है तो इस मैसेज या पैगाम को सुना जा सकता है। यहाँ मैं आपको कुछ फेमस सॉन्ग्स सुनाता हूँ। My soul to the devil. I know it's a crappy deal. I'm like, if you don't get this right now, I swear to Lucifer. खैर दोस्तों, यहाँ मैं आपको बताता चलूं कि ऑस्ट्रिया ईस्ट यूरोप का वो मुल्क है जो यहूदियों का गढ़ है। इसका कैपिटल वियना म्यूजिक के हवाले से दुनिया भर में शोहरत रखता है। यहाँ के ओपरा और इनमें मारूफ कार पियानो बजाने के माहिर दुनिया भर में अपनी शनाख्त रखते हैं। ऑस्ट्रेलिया के लोगों को इन पर बहुत फख्र है, पर उन बेचारों को ये पता ही नहीं कि इनके साथ क्या भयानक खेल खेला जा रहा है। वुल्फगैंग एमेरस मोज़ार्ट एक बहुत फेमस म्यूजिशियन है। इसने एक धुन बनाई जिसे रिलीज होते ही लेजेंडरी शोहरत मिल गई। यहूदी बरादरी अपने मंसूबों को यूं ही आगे बढ़ाती है। इस धुन का नाम द मैजेस्टिक फ्लोट रखा गया, एक अनोखा और एक पुरकशिश नाम। यहूदी बरादरी का स्टाइल कुछ ऐसा ही है। इसमें चर्च का ऑल्टरनेटिव पेश किया गया। इसके बाद इन्होंने EKMS भी लिखी थी, ये भी हिट हुई। दुनिया में इस तरह की बहुत सी चीजें हिट होती हैं और देखते ही देखते हर छोटे बड़े के माइंड में गूंजती छा जाती है। इसके पीछे कौन होता है, इनके पस मंजर में क्या पैगाम होते हैं? दोस्तों, हदीस शरीफ के मुताबिक म्यूजिक दिल में हिपोक्रेसी के जज्बात उगाती है। खैर दोस्तों, अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि बैक ट्रैकिंग कैसे की जाती है। इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स के मुताबिक म्यूजिक ऑर्केस्ट्रा पर 99 ट्रैक्स होते हैं। ये टेक्नोलॉजी
कंप्यूटर में भी इस्तेमाल होती है। म्यूजिक रिकॉर्डिंग के लिए 8 ट्रैक्स इस्तेमाल होते हैं। इनमें से किसी एक पर सिंगर बैक ट्रैकिंग करता है और इस मकसद के लिए चौथे या 5वें ट्रैक को इस्तेमाल किया जाता है। इस मकसद के लिए इनके पास तमाम जरूरी सामान, मशीन सब लिख दिया जाता है। एक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर इक्विपमेंट की मदद से इसको बाआसानी मॉनिटर कर सकता है। बैक मास्किंग एक और ऐसी तकनीक का नाम है जिसमें एक लफ्ज को उल्टा बोलते हैं। एक लफ्ज नाटस को उल्टा कर सैटन बोलेंगे। एक लफ्ज किल है, ये इसको लिक कर देंगे। आजकल बहुत से ग्रुप्स ये टेक्निक बैक वर्डिंग ट्रैकिंग की बजाय फॉरवर्ड ट्रैकिंग में इस्तेमाल कर रहे हैं। फॉरवर्ड ट्रैकिंग दरअसल हिप्नोटिज्म या ब्रेन वॉशिंग की एक किस्म है जो कि बहुत ही खतरनाक है। दुनिया भर के मशहूर म्यूजिशियन ये सब कुछ कर रहे हैं। आम लोग इस हकीकत से वाकिफ नहीं। अलबत्ता एक ऐसी चीज है जिससे हर शख्स इस शैतानी काम को पहचान सकता है। इन सिंगर्स के कॉन्सर्ट में जो लोग आते हैं उन पर दीवानगी छाई होती है और फिर वहां पर खुल्लम खुल्ला हर गंदी चीज होती है। शैतान के चेले इसे नाचने और एंजॉय को, इस बेखुदी और खुद फरामोशी और नफ्सियाती मौज मेले को वजद का नाम दे देते हैं, रूह की ग़िज़ा बताते हैं। सवाल ये है कि अगर ये वजद है, अगर ये रूह की ग़िज़ा है, तो फिर इसमें सारे काम शैतान की पूजा वाले क्यों होते हैं? वो नौजवान जो इंग्लिश म्यूजिक सुन रहे हैं या इंडियन या पाकिस्तानी गाने या फिर किसी भी मुल्क की मौसीकी सुनने के शौकीन हैं, इन सब को म्यूजिक हिप्नोटाइज और मेस्मराइज्ड कर रहे हैं। दोस्तों, जब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि कौन से ऐसे सिंगर्स हैं जो शैतान के लिए काम कर रहे हैं, तो यकीन जाने सबसे पहले माइकल जैक्सन का नाम आता है। माइकल जैक्सन पॉप म्यूजिक की दुनिया का बेताज बादशाह समझा जाता है। इसके सॉन्ग्स ने दुनिया में रिकॉर्ड बिजनेस किया है। ये इल्यूमिनाटी से ही जुड़ा हुआ था। इसके कई शवाहिद हैं। इसका एक एल्बम डेंजरस यानी खतरनाक कोर पर बदनामे जमाना फ्री मैसोनिक अलामत एक आंख बनी हुई है और इसके साथ एक झील की तस्वीर है जिसमें चलते हुए शोले हैं। यूं महसूस होता है जैसे जो भी इस पानी में दाखिल होगा दरअसल आग में कूदेगा। शैतान आग से बना है और ये झील शैतानी मरकज बरमूदा की तरफ इशारा कर रही है। बैक ट्रैकिंग के जरिए शैतान की इबादत दुनिया में फैलाने की एक और मिसाल गुलकार मैडोना की है। इसकी एक एल्बम का मशहूर गाना लाइक अ प्रेयर, जिसको सुना जाए तो इसके बोल हैं, व्हेन यू कॉल माय नेम इट्स लाइक अ लिटिल प्रेयर, आई एम डाउन ऑन माय नीज, आई वांट टू टेक यू देयर इन द मिडनाइट हार। इसका मतलब है कि जब तुम मेरा नाम पुकारते हो तो ये मुझे एक दुआ की तरह लगता है। मैं अपने घुटनों के बल झुक जाती हूँ और तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहती हूँ। दोस्तों, ये अल्फाज दरअसल खुदा से जुड़े हुए नहीं हैं, बल्कि ये शैतान को कहे जा रहे हैं। जब आप इन अल्फाज को बैकवर्ड चलाया जाए तो बासानी ये अल्फाज सुने जा सकते हैं, ओ शैतान हियर अस, ऐ शैतान हमें सुनो। दोस्तों, बैक ट्रैकिंग की एक और मिसाल ईगल ग्रुप की आती है। इनके एक गाने का नाम है होटल कैलिफोर्निया। इस गाने में या सेटन बासानी बैकवर्ड करके सुना जा सकता है। इस गाने के पीछे भी एक इंतहाई पुरअसरार शैतानी कहानियां छुपी हैं। जब गाने को और सुना जाए तो ये बातें सामने आती हैं जिसमें खुल्लम खुल्ला शैतान के पैगामात हैं। इस पैगाम के साथ गाना खुद एक दास्तान है। गाने का नाम कैलिफोर्निया कोई होटल नहीं, दरअसल अमेरिका में मौजूद एक सड़क है। इस सड़क पर एक चर्च का हेडक्वार्टर है, लेकिन ये वो चर्च नहीं जिसमें ईसाई इबादत करते हैं। ये तो शैतान का चर्च है। इसमें शैतान की पूजा होती है और इसके बानी का नाम एनीटा सिसडेलिनी है, जो शैतानी बाइबल का लिखने वाला है। अमेरिका के चोटी के मशहूर अदाकार टीवी और फिल्म के जरिए इसी चर्च के ताल्लुकात को फरोग दे रहे हैं। ये लोग फिल्म और मौसीकी के जरिए शैतान के पैगाम को पहुंचा रहे हैं। इसी तरह एक और म्यूजिक ग्रुप है जिसका नाम चीप ट्रिक है। इस म्यूजिक ग्रुप के एक एल्बम के तारुफ में इसका लीड सिंगर अनाउंसमेंट करता है कि दिस सॉन्ग इज द फर्स्ट फ्रॉम आवर एल्बम। इस अनाउंसमेंट को एंटी क्लॉकवाइज चलाया जाए और मुख्तलिफ तकनीक से बैक ट्रैक किया जाए तो ये अल्फाज सुने जा सकते हैं, माई सर्वेंट इज अ म्यूजिशियन। दोस्तों, इस तरह बहुत सी मिसालें हैं। आप आज ही के म्यूजिशियन की मिसाल ले लें। इनमें एक है सिलेंटो, उसका गाना है वॉच मी। उसमें एक मखसूस स्टेप दिखाया गया है। जब हम इस स्टेप के बारे में देखें और जानें तो हमें पता चलता है कि ये बाकायदा लूसीफर जो शैतान है और जो यहूद और इल्यूमिनाटी उसको खुदा मानते हैं उसका निशान है। इसके बाद जस्टिन बीबर आता है, जिसका गाना मैं पहले भी आपको सुना चुका हूँ कि कैसे बैक रीडिंग में वो शैतान को अपनी तरफ बुला रहा है। दोस्तों, ये शुरू में बहुत फेमस था, फिर एकदम इस पे क्राइसिस आए और इस पर बहुत सी मुश्किलात आ गई और उसके बाद इसने एक गाना बनाया।
जिसका टाइटल था सॉरी। उस गाने को आप खुद सुन सकते हैं। कहा जाता है कि इसे अपनी गर्लफ्रेंड के लिए बनाया, पर नहीं, बहुत से लोगों का मानना है कि ये उन्हीं खुफिया ताकतों को पैगाम देकर सॉरी कहना चाह रहा था जिसने इसको पहले अरूज बख्शा और इसको दोबारा अरूज पर ले जाए। दोस्तों, इसके बाद एली गौल्डिंग है जिसका गाना है लव मी लाइक यू डू। ये गाना अगर आप सुने तो आपको यही लगेगा कि ये किसी फर्स्ट साइड लव की बात हो रही है, लेकिन जब इस ट्रैक को देखें तो आपको इसमें हिडन मैसेजेस मिलते हैं। इस गाने में एली बार बार ये गाती है यू आर द लाइट यू आर द नाइट, जिसको आप अगर गौर करें तो आपको नजर आएगा कि सीधा सीधा शैतान के बारे में कहा जा रहा है। बल्कि एली ने इसके बारे में खुद भी कहा था कि इसकी दूसरी लाइन शैतान की तरफ से ही है, जो है यू आर द कलर ऑफ माई ब्लड। अगर आप देखें, शैतान को हमेशा लाल से ही मुशाबियत दी जाती है। इसके बाद डेविड गेरा का हे मामा सॉन्ग है जिसको निकी मिनाज ने गाया है। दोस्तों, ये हमेशा से औरत की पावर में यकीन रखती है और फेमिनिज्म को फेमस करने के लिए अपने गानों में हमेशा ऐसे मैसेजेस डालती है। पर इसके हे मामा गाने में आप वर्ड सुन के हैरान रह जाएंगे। इसमें वो कहती है यस आई डू द कुकिंग, यस आई डू द क्लीनिंग एंड यस यू आर द बॉस, यस आई बी रिस्पेक्टिंग वेदर दैट यू टेल मी। अब आप खुद समझ लें, एक औरत जो हमेशा ये कहती है कि औरतें मर्द के बराबर हैं, वो एकदम अगर ऐसे मैसेजेस दे रही है तो इसके पीछे क्या राज है। इसके बाद बियॉन्से है जिसका गाना है कोल्डप्ले। इसके हस्बैंड के बारे में भी अगर आप लोग जानते होंगे तो वो तो हर कॉन्सर्ट में शैतान का जो निशान है वो बनाता था। खैर, इसका जो गाना है कोल्डप्ले, बियॉन्से के तो कितने गानों में आपको शैतानी पैगामात मिल जाएंगे, तो इसलिए इसमें कोई हैरानी नहीं कि इसने अपने गाने हिम फॉर द वीकेंड में बार बार शैतानी अलामत और जो इल्यूमिनाटी का साइन है वो बनाया है। इस गाने की वीडियो में 666 जो इल्यूमिनाटी का साइन है और पीछे एक आंख को भी दिखाया गया है। इसके बाद एक सिंगर रियाना है जो अपने सॉन्ग्स और म्यूजिक वीडियोस में बार बार मुख्तलिफ पैगाम देती है। एक वीडियो में ये पानी के ऊपर चल रही है, जैसा कि इनका मानना है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पानी पर चलकर आए थे। इसके बाद रियाना एक ब्लॉन्ड विग पहनी हुई नजर आती है जो इनकी एक रिचुअल गॉडेस एम के अल्ट्रा जैसा है, वो बिल्कुल ही ऐसी ही नजर आती थी, जिसको CIA माइंड कंट्रोल प्रोग्राम वाले भी यूज करते हैं। खैर दोस्तों, इसी तरह बॉलीवुड के भी सॉन्ग्स अगर हम सुने, उसमें भी बार बार हमें शराब, जिना और हर बुरे काम की तरफ दावत दी जाती है। आखिर में मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि हमने खुद बचना है। हमें अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर चीज बता दी है। अब हमने खुद इन चीजों से बचना है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह में राय हदायत पर चलने की तौफीक अता फरमाए, उन लोगों की जिन पर अल्लाह ने अपना इनाम फरमाया, ना कि उन पर जिन पर अल्लाह ने अपना गज़ब उतारा।